क्या शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट लेनी चाहिए थी? नहीं लेनी चाहिए थी, बहुत बिल्कुल बड़ा नहीं गलत लेनी फैसला चाहिए था। थी। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, दी कुर्बानी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और कहने वाले तो कहते हैं हुकूमत ही जिस तरह तहरीक अदम गन पॉइंट पे हुई थी, हुकूमत भी गन पॉइंट पे दी गई थी। इन्हें बहुत मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा है और उस मुश्किल का इन्होंने, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है। उन्हें नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने तो लेनी थी। क्या हम उन्हें दे देते जिन्हें नहीं देना चाहते? तो वो हमारे हीरो ज़रूर है, हमारी हमारा आंखों का नूर और माथे का झूमर ज़रूर है वो लोग, लेकिन हुकूमत उनका काम नहीं है। आपने सर बड़ा लंबा अरसा देखा सियासत का, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास? पिछले सिर्फ 2 साल नहीं, 10 से 15-20 साल का तज्जिया जब से आप पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, आपको लगता है इतने कड़े हालात पहले भी पाकिस्तान पे कभी आए सहाफ़ियों पर? मैं ये सवाल अगर आपसे करूं, आपने जो मुझसे चाहा है पूछना, आपने पूछा है कि नहीं पूछा? मैंने जो चाहा है आपको जवाब दिया है कि नहीं दिया? हमने रगड़ा भी है, हमने तारीफ़ भी की है, क्योंकि हमने अपने मुल्क पे, अपनी रियासत पे, अपनी क़यादत पे भी तनकीद की है। तो मैं ये समझता हूँ कि अयूब खान के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता जो फ्रीडम है वो है, हर कोई मुंह में ज़ुबान रखता है। कुछ इंटरनेट ने भी उसे तक़वियत बख्शी है, कुछ आप देखें आपका जो कन्वेंशनल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया, इसमें भी मैं देखता हूँ सारे लोग अपनी बात करते हैं। लोगों ने खूब रगेदा है यार, क्या नहीं रगेदा पाकिस्तान आर्मी को? सर पीका क्या इवन देखें, वो जो फिर हुकूमतों ने भी तो कुछ करना होता है ना। वो जब देखते हैं ना कि कोई शुतर बेमहार हो रहा है, एथिक्स तो हर जगह चाहिए, सिर्फ प्रोफेसर को, डॉक्टर को, वाइस चांसलर को नहीं, नईम मसूद को भी और आपको भी उतनी एथिक्स की ज़रूरत है। तो वो हुकूमतें अपने इंतज़ामी काम तो नहीं छोड़ सकती। क्या इमरान खान तुन के नहीं रख देते? जी हाँ, 16 में पीका के डिस्कशन शुरू हुए थे ना पहली बार। तो आप देखें ना, इमरान खान ने किस किस को नहीं, ईद वाले दिन अस्पतालों से लोग जेल में नहीं जाते थे। तो ये तो मकाफात अमल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बदज़ुबानी की हद तक आप फ्रीडम नहीं कह सकते। हाँ जी, वो किसी जगह भी नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब एथिक्स में रह के अपने लिए नहीं, कौम के लिए बात करनी है। आपको बहसियत सिटीज़न, सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा होते हुए भी आपको सोसाइटी की बात करनी है। अगर सिर्फ मैंने अपनी और आपने अपनी बात करनी है तो फ्रीडम ये नहीं है। मुझे सर एक सवाल याद आ गया है बड़ा सख्त। जब ये नौजवान फार्म 45 पर बात करते हैं, 47 पर, पहले 45 पे, जब 45 के नैरेटिव को लेके आते हैं और कहते हैं जी नहीं ज़्यादती हुई है, तो हम इन्हें कहते हैं ये डिजिटल टेररिस्ट हैं। जब ये पाक भारत जंग की कशीदगी में स्टेट का नैरेटिव बयान करते हैं, ये फ्रंट लाइन सोल्जर होते हैं। ये खुला तजाद नहीं है? आपने देखा है कि हमारा मज़हब जो है कई जगहों में कल्चर के साथ मिक्स हो गया, और क्या सियासत हमारी कल्चर के साथ मिक्स नहीं हो जाएगी? आप अपना महल वकू देखें, आपके दाएं बाएं कोई अनाउंस्ड कोई अनअनाउंस्ड जोहरी तवानाई के मुल्क हैं, दुश्मन आपके सर पे रहता है, लंबी आपकी LOC है। यहाँ सियासत और अंदाज से होगी। इज़राइल में और फ़लस्तीन में सियासत और अंदाज में होगी। पुरसकून नॉर्वे में सियासत और अंदाज में होगी। पुरसकून अर्जेंटाइन में सियासत और अंदाज में होगी। अफ़गानिस्तान में सियासत और अंदाज में होगी। ईरान की सियासत को जो इंटरनेशनल कंट्रोलर हैं वो कंट्रोल करेंगे, इराक़ को वो करेंगे, पाकिस्तान को वो करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर हिकमत के साथ चलना पड़ता है। जमहूरियत को, इल्म को भी हिकमत के साथ चलना पड़ता है। काम आज नहीं ख़राब हुआ था, काम तो उस वक्त ही ख़राब हो गया था ना। सियासत बग़ैर लीडरशिप के, सॉरी टू से, ज़िया के बाद की जो सियासत है वो आटो पे लगी हुई